नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर सरायकेला से, जहां 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस की गिरफ्तारी हुई है। माओवादी पोलित ब्यूरो का सदस्य है प्रशांत बोस, जिसकी गिरफ्तारी हुई। प्रशांत बोस उर्फ किशन दा और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। भाकपा माओवादियों का टॉप लीडर है प्रशांत बोस। झारखंड के साथ ही बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कुख्यात है। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी तांडव मचा चुका है। झारखंड पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले पर फिलहाल झारखंड पुलिस मुख्यालय ने चुप्पी साध ली है, कुछ भी बोलने से इनकार किया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, ये बड़ी सफलता राज्य पुलिस को? जी, जाहिर तौर पर कहा जाए तो झारखंड पुलिस को एक बड़ी सफलता है, क्योंकि 1 करोड़ के इनामी और मास्टरमाइंड, थिंक टैंक के रूप में जाने जाने वाले जो इनामी नक्सली है प्रशांत बोस उर्फ किशन दा के नाम से जाने जाते थे, और कहीं ना कहीं झारखंड ही नहीं, आसपास के जितने भी नक्सल प्रभावित इलाके हैं उन इलाकों में इनका वर्चस्व काफी ज्यादा था, और इसी वजह से इन पर झारखंड सरकार ने 1 करोड़ का इनाम भी घोषित किया था। इनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन पुलिस फिलहाल मामले को लेकर चुप्पी साध ली है, और आरोपी से फिलहाल जो ये नक्सली हैं इनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन्हें पुलिस बकायदा इनके द्वारा जो भी इनपुट हासिल हो उसके बाद इन्हें सामने लाए मीडिया के, और पूरी जानकारी साझा की जाएगी। जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि सरायकेला इलाके में रह रहे थे, एक घर में ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर यह साफ है कि जो भी बड़े नक्सली हैं वो कहीं ना कहीं जंगलों से बाहर हैं और शहरी इलाकों में उनकी जो रहने की अपना ठिकाना बना चुके हैं। ऐसे में पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये लोग सफेद पोश के साथ रह के और नक्सलियों के लिए बेहतर रणनीति तैयार करते हैं। बिल्कुल ओम प्रकाश, ये भी खबर है कि उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया, तो क्या उनकी पत्नी भी इस पूरे काम में संलिप्त थी, उनके साथ उसी तरीके से उनका हाथ बटाती थी? और फिलहाल थोड़ा उनके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड भी जानना चाहेंगे। जाहिर तौर पर जिस तरह से जो प्रशांत बॉस नक्सली जो कमांडर करके किशन दा की 2 किशन दा हुआ करते थे, एक किशन दा की मौत के बाद इन्हें वो उपाधि दी गई थी, जिसके बाद ये पूरा जो नेक्सस था कहा जाए तो इस अपने जो संचालन है वो कर रहे थे। साथ साथ महाराष्ट्र, झारखंड। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। खबर गुमला से है। गुमला में एक महिला की गला रेतकर और पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। घाघरा थाना क्षेत्र के हापामुनी साधु टोंगरी के पास से उसका शव मिला है। मृत महिला की पहचान लोहरदगा के सेन्हा थाना क्षेत्र की निवासी के तौर पर हुआ है। कल शाम वो घाघरा बाजार में सामान खरीदने आई थी। सुबह में शव देखने के बाद लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर एसडीपीओ के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हत्या से जुड़े हर एक बिंदु पर छानबीन कर रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। मृतक के 4 बच्चे हैं। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक अज्ञात महिला का शव पत्थर से कूचकर हत्या करके फेंका हुआ है, जिस पर सूचना पर पुलिस यहाँ पहुंची। उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया, जिसमें ये है कि अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा उसका चेहरे को पत्थर से कूचकर और गला को रेतकर हत्या किया गया है। और यहाँ पर घटनास्थल पर हत्या में प्रयुक्त बेल्ट है और चाकू वगैरह बरामद हुआ है। सर, क्या रेप होने की संभावना? ऐसा तो अभी प्रथम दृष्टया में दिखने में पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने बाद गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग युवती से गांव के ही युवक पर दुष्कर्म और गर्भवती करने का मामला सामने आया है। मामले के खुलासे के बाद पीड़ित के पिता ने थाने में लिखित आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की बचपन से ही मानसिक रूप से कमजोर है और उसे झांसा देकर गाँव के ही संजय उरांव ने पहले रेप किया था। वहीं पीड़ित को बेहतर मेडिकल हेल्प दिलाने के लिए पहल की जा रही है।
गांव से एक मामला आया था हमारे पास, जिसमें कि एक माता पिता आए थे। उन्होंने बोला कि मेरी लड़की जो है शरीर और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, बचपन से ही उसके साथ मतलब वो अपंग टाइप से है और उसके साथ ना कोई दुष्कर्म हुआ है, जो कि इन लोगों को भी पता नहीं चला। उसके माता पिता को बहुत दिन के बाद पता चला और जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई और उसका पेट बाहर दिखने लगा, उसके बाद उसकी मां को ऐसा एहसास हुआ, जिसके बाद वो थाना में आकर के कंप्लेन किए और लड़की ने इशारों में बताया और अपने मुंह से भी उसका नाम लिया अभियुक्त का, संजय उरांव, जिसको हम लोग गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में आज भेज रहे हैं। राजधानी रांची में इन दिनों एक ऐसा गिरोह एक्टिव है जो न सिर्फ लगातार चोरी कर रहा है बल्कि चोरी के साथ अगलगी की घटना को भी अंजाम दे रहा है। ऐसी एक वारदात रातू थाना क्षेत्र के गोविंद नगर इलाके में सामने आई, जहां चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद घर को आग के हवाले कर दिया। ये घर रजनीश द्विवेदी का है, जो झारखंड पुलिस के जवान हैं और फिलहाल लातेहार जिले में पोस्टेड हैं। रजनीश अपने पूरे परिवार के साथ छठ महापर्व मनाने बिहार गए थे। उसी का फायदा उठाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। घर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची में इन दिनों एक ऐसे गैंग ने दस्तक दी है जो घरों में चोरी के साथ साथ उन घरों को आग के हवाले भी कर दे रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये रांची के रातू थाना क्षेत्र गोविंद नगर का ये घर है, जहां पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद इस घर को आग के हवाले कर दिया। हालांकि जो सामान है यहाँ पर ज़्यादातर मेटल के थे, जिस वजह से पूरे घर में आग तो नहीं लग पाई, लेकिन कहा जाए तो पूरी तरह से जो सामान है वो क्षतिग्रस्त ज़रूर हो गए। चोरों ने यहाँ पर लाखों रुपए के सामान की चोरी की, जिसमें गहने, जेवरात और सहित टीवी वगैरह शामिल हैं। लेकिन जिस तरह से ये अगलगी की घटना को अंजाम दिया गया है, उससे कहीं ना कहीं कहा जाए तो पूरे रांची शहर में दहशत है, क्योंकि पिछले दिनों डोरंडा इलाके की बात की जाए तो वहां भी एक इस तरह की घटना सामने आई थी। वहीं सुखदेव नगर इलाके में भी कुछ इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो कहा जाए तो पुलिस के हाथ फिलहाल कौन सा गैंग इसमें शामिल है अब तक वहां तक नहीं पहुंच पाई है। जो मकान मालिक हैं और आप किस तरह से, कब आप लोगों को पता चला और ये परिवार कौन है, कहाँ गए थे? जी, इन लोग गांव गया था छठ करने और ये सुबह सुबह मेरे को पता चला। सुबह मेरे दरवाजे पे पीछे से बंद थे, तो सुबह मैं जब खोलने लगी नहीं खुला, तो फिर मैं आकर पीछे से देखी तो देखी कि सारा ये सब चीज़ हुआ है, पड़ा हुआ है, जला हुआ है, दरवाज़ा पूरा खुला था। चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया तो आप भी यहीं बगल में रहती हैं, आपके घर को भी लॉक किया गया था? जी, तार से लॉक किया गया था, गेट को बंद कर दिया था, बाहर से गेट को बंद करके तार से उसको लॉक कर दिया था। ये कौन है, क्या? मेरे भांजे हैं। कहाँ जॉब करते हैं? ये जॉब करते हैं पुलिस में, पहले जगवार में थे, अभी लातेहार हैं। लातेहार? जी। और ये पूरा परिवार अपना छठ में गए थे। जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, पुलिस के हाथ खाली हैं। आपको बताना चाहेंगे कि डोरंडा इलाके में भी जो वारदात हुई थी उसमें भी जैप के जवान के घर को निशाना बनाया गया था। वहीं अब दूसरी तरफ देखा जाए तो जो लातेहार में पोस्टेड है, झारखंड पुलिस के ही जवान हैं, उनके घर को निशाना बनाया गया। तो ये चोर कौन है और क्या इनकी मंशा है, इस तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस फिलहाल सिर्फ मंथन ही कर रही है। पुलिस के हाथ खाली हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस के हाथ कब तक कुछ सबूत मिलते हैं और क्या इस गिरोह की शिनाख्त हो पाती है और जो भी आरोपी इसमें शामिल हैं उन लोगों की भी गिरफ्तारी कब तक संभव हो पाती है, क्योंकि इस घटना से पूरा रांची शहर सकते में है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बोकारो में बालीडीह थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में चोरों ने एक बंद घर से चोरी की घटना को अंजाम दिया। बाथरूम के सहारे घर में घुसे चोरों ने अलमीरा तोड़कर उसमें रखे सामानों की चोरी कर ली। घर के मालिक संतोष मिश्रा अपने परिवार के साथ छठ मनाने भागलपुर गए थे। घर मालिक के नहीं पहुंचने के कारण चोरी की रकम का अंदाजा नहीं लगाया जा सका है, लेकिन जिस प्रकार से घर में सामान बिखरे पड़े हैं उससे बड़ी चोरी की आशंका जताई जा रही है। चोरों का सुराग लगाने के लिए पुलिस टेक्निकल टीम का सहारा ले रही है। 6 तारीख के इनके पूरे परिवार चले गए थे अपने नानी के यहाँ। इनके जो हस्बैंड हैं मिश्रा जी, ये 9 तारीख के प्रसाद खा के 18 से चले गए हैं वहीं पर।
समझना, वो आज उनका रिजर्वेशन था, आज आने वाले। वो गश्ती में थे तो सूचना मिला कि ये जो यहाँ पर है सबातू में घर है संतोष कुमार मिश्रा जी का, उनके यहाँ चोरी हुआ है। हम आए तो देखें कि ये जो इनका बाथरूम है, बाथरूम के रास्ते से वेंटिलेटर तोड़ करके चोर अंदर घुसा और इनका 3 बेडरूम है, तीनों बेडरूम को खोल करके जितना सारा अलमारी वगैरह है, फ्रीजर जो भी है, तो उन सभी में कपड़ा जो भी था निकाल करके और जितना भी बक्सा है उसको भी खोल करके सारा चीज सामान बिखेर दिया है। और जो मूल्यवान सामान है उसको ले जाने की आशंका है, क्योंकि वो कहीं कहीं ज्वेलरी वगैरह का भी देखते हैं खुला हुआ बॉक्स है। खबर बोकारो से है, जहां सेक्टर 4 में सहारा इंडिया के कार्यालय में एजेंट और ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान कार्यालय के अधिकारी के साथ धक्का मुक्की भी की गई। एजेंट और ग्राहकों का कहना है कि कार्यालय में बैठे अधिकारी और सीनियर एडवाइजर मिलकर मोटी रकम की निकासी कर रहे हैं, जबकि ग्राहक और छोटे एजेंटों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। एजेंट और ग्राहक पैसा नहीं मिलने से परेशान हैं। पैसे का भुगतान नहीं होने से एजेंट का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं एक महिला ग्राहक का कहना है कि अगर राशि नहीं मिली तो वो आत्महत्या कर लेगी। अब हम आए हैं 11 तारीख, आज पैसा लेके ही जाएंगे। मेरा रिश्ता टूट जाएगा तो फिर बाद में पैसा मिलेगा तो उस पैसा को क्या करेंगे हम? 3 बार रिश्ता, 3 बार टूट गया, 2 बार रिश्ता सहारा के चलते से। डेट बढ़ रहा है, पैसा जब मिलेगा तब हम करेंगे। डेट बढ़ रहा है, डेट बढ़ा रहे हैं। अब अगला आदमी कह रहा है कि अगर नहीं 29 तारीख का शादी होगा तो आपका रिश्ता तोड़ देंगे। बात यही है, और पैसा हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। हंगामा क्यों नहीं करेंगे सर? हम लोग एजेंट हैं, दूसरे का पैसा लाकर ब्रांच में जमा करते हैं और वहाँ से 1 रुपया मिलता नहीं है। सारा आदमी का हम लोग को गाली सुनना पड़ता है, रोड पे चलना मुश्किल हो गया है। और यहाँ बड़े बड़े सीनियर लोग अब मुंह देखकर पेमेंट निकाल लेते हैं और हम लोग को भीख मांगना पड़ रहा है, मगर हम लोग को 1 रुपया हम लोग के लिए फंड नहीं दिया जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है? एक आदमी का पेमेंट आया, उसको लेकर के सबको प्रॉब्लम है। तो कितना पेमेंट आया? 40 लाख का पेमेंट था। किसका है? SD दुबे साहब का। ये पेमेंट किया जाएगा। बोकारो जोन के जोनल एडवाइजर हैं, सबसे सीनियर वही है। तो क्या प्रॉब्लम है? इन लोगों को क्या मांग है? इन लोगों का मांग है कि मेरा भी पेमेंट होना चाहिए। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्र के इस फैसले का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि केंद्र के इस निर्णय से आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी आने वाली पीढ़ी को मिलेगी। वहीं उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को देश भर के लिए आदर्श बताया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आदिवासी समाज नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। उनके योगदान देश के आज़ादी के लिए, सांस्कृतिक मूल्यों के लड़ाई के लिए और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया। और ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानी जो देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं। और उस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का निर्णय, एक ऐसा संदेश हम सब लोगों को मिला है कि हम भगवान बिरसा मुंडा जी को भी याद करेंगे और साथ में सभी स्वतंत्रता सेनानी को याद करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 15 तारीख से 22 तारीख तक हम उन सभी वीर शहीदों को जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दिया, संघर्ष किया, आज़ादी के लिए संघर्ष किया, उसको हम स्मरण करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। और नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आदिवासी समाज के लिए हितकर साबित हो रहे हैं। पलामू प्रमंडल वासियों को एक नई सौगात मिली है। विश्रामपुर में स्थापित रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी को इंडियन मेडिकल काउंसिल ने 100 सीट पर MBBS की पढ़ाई के लिए मान्यता दी है। ये नया मेडिकल कॉलेज रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय विश्रामपुर के कैंपस में चलेगा। यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर ईश्वर सागर चंद्रवंशी ने इसकी जानकारी दी। लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज झारखंड का पहला निजी मेडिकल कॉलेज बन गया है। गरीब जनता को खासकर बहुत फायदा होगा। जो लोग रांची, यहाँ से रांची जाते जाते 75% लोग मौत के घाट हो जाते थे, मौत हो जाती थी। अब उनका समुचित इलाज विश्रामपुर में ही होगा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाए। झारखंड का यह कहा जाए तो पहला ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसको मान्यता मिली। कितना सीट का मान्यता मिला है? 100 सीट की मान्यता मिला हूँ। कब से होगा? इस साल से हम लोग इसका नामांकन प्रारंभ करेंगे। 21-22
पलामू ऐसे जगह में और रिमोट एरिया में जो हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जो झारखंड में पहला मेडिकल कॉलेज होगा, और मेरा सपना था कि मां के नाम से हम मेडिकल कॉलेज बनावें, जो आज हमें सफलता मिली है। एनएमसी से शॉर्ट सीट मिला है और निकट भविष्य में इसी वर्ष से पढ़ाई शुरू हो जाएगा। 100 लड़के वहां से एडमिशन लेंगे और बढ़ते जाएगा। इसी तरह से जो है इसका विकास हम करेंगे। झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जन जागरण अभियान कार्यक्रम को लेकर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक प्रदीप यादव सहित पार्टी के कई नेता शामिल हुए। जन जागरण अभियान पूरे प्रदेश में 14 से 29 नवंबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत पूरे राज्य में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस का कमेटी का निर्देश मिला है और हम लोग पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। साथ ही साथ 14 से 29 के बीच एक सप्ताह तक जो है जिलों में कार्यक्रम रखा जाएगा। पंचायत तक लोग जाएंगे, बूथ तक जाएंगे और जा करके वहां अपनी बातों को कहेंगे और लोगों से भी राय लेंगे कि आप क्या फील करते हैं। कामयाबी की कोई भी कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांवों से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। अमूल ने वो हर कदम उठाई जिससे बाजार में उसकी दमदार मौजूदगी सुनिश्चित हो। साथ ही कारोबार में हिस्सेदारी, सहकारी सदस्यों के लाभ में भी उचित बढ़ोतरी हो। यही वजह है कि पिछले 6 सालों में अमूल ने दूध आधारित 160 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बाजार में पेश किए, जिन्हें हाथों हाथ लिया गया। अमूल आंदोलन इस बात का सटीक उदाहरण है कि अगर व्यक्ति के विकास के जरिए देश के विकास की राह ईमानदारी से पकड़ी जाए तो मंजिल जरूर मिलती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।